2025 में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एसोसिएट्स जो कैप्टन्स है डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक अलग अलग सबके लिए एक डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ पर कहीं ना कहीं होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो ऐसे कप्तान रहे हैं। अगर आप बात करें 2024 के अगर आप रिजल्ट की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग जो है आउटिंग रही है इन दोनों ही कप्तानों की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो नेपाल के कैप्टन है रोहित पौडेल और नामीबिया के कैप्टन गेरार्ड रासमस के बारे में। तो ये दो जो कैप्टन रहे हैं डेफिनेटली इनका अगर आप देखेंगे 2024 इन कंपेयर टू 2023 बहुत ही कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स इनके रहे हैं। अगर इनकी कप्तानी में टीम का जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर कहें तो भी इनकी कप्तानी में जो क्वालिटी है कप्तानी करने कैप्टनसी क्वालिटी उसको लेकर भी और इनकी पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो उनमें भी काफी ज्यादा हमें डिप देखने को मिला 2024 में। देखिए आप सोच रहे हो कि आखिर और भी कप्तान है, 6 और टीमें हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं, उनके कप्तानों को यहाँ क्यों नहीं पिक किया गया। देखिए सीधे तौर पर यहाँ बात करें यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल फैंटास्टिक उनका ये ईयर गया है, चाहे बल्ले से हो। टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नंबर 1 पर है, ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुके हैं। बेस्ट गया है उनका, कनाडा के लिए बेहतरीन गया है। 7 बिन जफर से ट्रांसफर निकोलस ने किया गया और निकोलस ने भी बहुत अच्छा संभाला है अभी तक। क्या कहेंगे आप और बाकी और 4 टीमों के बारे में बताएंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर हम रैंकिंग को देखें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बयां कर रही है कि कनाडा कहाँ है, किस पोजीशन में है। वहीं पर ओमान और यूएई ने जो अभी अभी अपना न्यूली कैप्टन जो है इलेक्ट किया है, बनाए गए हैं राहुल चोपड़ा जो है वो यूएई के लिए, और हम देखें जतिंदर सिंह जो है वो ओमान के लिए बनाए गए हैं। तो उन्होंने चेंज कर दिया यार, चेंज नहीं होते तो वो भी इस लिस्ट में होते, उनके बारे में बात कर रहे हो। बिल्कुल, तो ओमान और यूएई ने खुद ही जाहिर कर दिया कि जो पुराने कप्तान थे उनका रिजल्ट कुछ बेहतर आ नहीं रहा था, तो हमने कुछ चेंज किया है। वहीं पर अगर हम देखेंगे स्कॉटलैंड की तरफ नजर डालेंगे और नीदरलैंड की तरफ नजर डालेंगे तो हमें यहाँ पर उन कप्तानों में जरूर थोड़ा सा वजन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी स्कॉटलैंड और नीदरलैंड काफी अच्छा, नीदरलैंड ने अभी डिसअपॉइंट काफी किया है, इसके बारे में आप जरूर बात करिएगा जो आप मुझसे कह रहे थे। लेकिन स्कॉटलैंड के बारे में कहें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में उनका अभी तक का पोजीशन बहुत बेहतर। बिल्कुल सही कहा। स्कॉट एडवर्ड्स इस लिस्ट में क्यों नहीं है जबकि परफॉर्मेंस को देखते हुए इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास कहने के लिए, आगे वीडियो में जरूर से सुनिए। खैर अभी हम बचते हैं 2 कप्तान, वो है रोहित पौडेल और गेरार्ड रासमस। यहाँ अगर सबसे पहले बात करें अगर आप देखें गेरार्ड रासमस के बारे में तो गेरार्ड रासमस का सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके एज ए कैप्टन जो उनके बल्लेबाजी में स्टैट्स रहे हैं वो क्या रहे हैं। इस सबसे पहले एज अ प्लेयर उनकी बात करते हैं, बैट्समैन इनके स्टार्ट्स क्या रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 2024 में। बिल्कुल, अगर हम देखें ये मिक्सअप नंबर है ओडीआई T20 देखिएगा। 25 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 727 रन उन्होंने बनाए हैं, 33 का उनका एवरेज है, 33.04 का बैटिंग एवरेज, 77 का उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है और 4 हाफ सेंचुरी वो इस 2024 में पिछले साल लगा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपने बैटिंग स्टैट देख लिया, उनका 33 के आसपास का एवरेज है। अब देखिए कुछ बल्लेबाजों की जो है कैलिबर बहुत हाई रहता है, कुछ बल्लेबाजों का क्वालिटी बहुत हाई रहता है। आपको 33 के बल्लेबाज आपको अगर आप अभी देखेंगे 8 ओडीआई एसोसिएट टीम्स में तो 33 के एवरेज के बल्लेबाज आपको रेयर मिलेंगे, आप उंगलियों में गिन पाएंगे। मैं मैक्सिमम शायद 8-9 होंगे, 40 के ऊपर का तो सिर्फ एक ही है शायद इस वक्त, ब्रैंडन मैकमिलन, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और तो 33 का एवरेज आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन गेरार्ड रासमस ने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे 2023-2022 में जो उनके लीग 2 में रन्स थे उसको लिया और बाकी T20 में भी रन्स थे उसको देखते हुए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डिप नजर आया है। उनका एवरेज अगर आप देखें 2023 में वो काफी बेहतर था, बहुत ज्यादा था, लेकिन वो काफी गिरावट हमें देखी। एक सेंचुरी भी नहीं उनकी तरफ से, सिर्फ 4 50s 25 मैच खेलने के बाद वो सिर्फ 4 बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए, तो बैटिंग से भी उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। वहीं पर अगर कप्तानी की बात करें तो उनके अंडर में जो कप्तानी जो मैचेस निकल कर आए हैं 28 मैचों में उन्होंने यहाँ पर कप्तानी की है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो 9 में उन्हें यहाँ पर जीत का जो सामना करना पड़ा है। बहुत ही ज्यादा खराब नंबर्स ये एज अ कैप्टन उनके लिए जुड़े हैं कि एज अ कैप्टन उनके अंडर में टीम का जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना लो है, ये आपके सामने जग जाहिर है। क्या नजर आता है आपको गेरार्ड रासमस से कहां गलतियां हुई हैं? कप्तानी के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे और 2025 में उन्हें क्या कुछ ठीक करना होगा 2024 से सीख? नहीं, जरूर देखिए 2025 में तो जरूर है, बहुत उम्मीदें तो रहेंगी, लेकिन जो हमने देखा डेली क्रिकेट में वो यही था कि एक स्क्वाड जो है, जो एक प्लेइंग 11 वो एक बहुत कंफर्म सी नजर नहीं आती है, लगता है कि सॉर्ट आउट सी नजर नहीं आती। जब भी हम नामीबिया प्लेइंग 11 को देखते हैं कुछ ना कुछ मिस आउट
जरूर नजर आते हैं। यंग प्लेयर्स को जिस तरीके से मौका दिया गया, प्रॉपर पहले भुनाया नहीं गया, पहले तैयार नहीं किया गया। पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला उन प्लेयर्स ने, कुछ 2-3 प्लेयर्स थे, उनको डायरेक्टली यहाँ लाया गया। और डोमेस्टिक आपका इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप डायरेक्ट नेशनल टीम में खिला लें। आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है जहां आप तैयारी करेंगे का जो लेक्चर है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। नहीं, वो ये जगह नहीं है। उसके लिए आप जैसे कर्नाटका को आपने बुलाया, पंजाब को आपने बुलाया, कोई बायलैटरल सीरीज खेल ली, बायलैटरल सीरीज आपने खेली, वो बहुत अच्छा है। वहां पर आप इन्हें ट्राई करें, मौका दें, जो कि किया भी है। लेकिन प्लेस अभी तक बेहतर निकल कर आए नहीं है। यूटिलाइज और प्लेइंग 11 भी थोड़ा सा यहाँ पर हमें बहुत कहना होगा कि शेकी जिसे कहते हैं वो नजर आया है, अगर हम देखें। और एक चीज और है कि थोड़े से जो पुराने प्लेयर हैं उनके साथ थोड़ा सा ग्रांड इरास्मस को बैठना होगा, उनके बारे में थोड़ा बात करनी होगी। काफी एब्सेंट रहते हैं मैच के दौरान, चाहे फ्राइलिंग हो, स्मिथ हो या ट्रम्पलमैन की अभी चोट लगी थी, वरना वो खेलते काफी हैं। बर्नार्ड स्कॉट्स जो है वो भी है। तो कुछ बातें करनी जरूरी है इन जो पुराने प्लेयर हैं टीम के साथ जुड़े हुए। बिल्कुल। तो बहुत सॉर्ट आउट का दिक्कत रहता है कि स्क्वाड में क्या रहेगी, कौन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा दिक्कत रहती है। सॉरी, बिल्कुल मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि इसलिए हमें देखने को मिलता है कि ओपनर बहुत बदल रहे हैं। आप खुद उठाकर देख लीजिए, ये डेलीक्रेट नहीं बताएगा आपको, या खुद ही आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। तकरीबन 8 से 10 दफा जो चेंज हुए हैं। कभी कोई और आ रहा है, कभी कोई डेब्यूटेंट आ रहे हैं, कभी कोई और ओपनिंग कर रहा है। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई हैं नाइबियन प्लेइंग 11 में। बिल्कुल सही कहा। तो उसमें सिलेक्शन में डेफिनेटली ग्रांड इरास्मस चूक जरूर कर रहे हैं कि किन्हें मौका देना चाहिए, किन्हें नहीं देना चाहिए, किसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी के भी कलेक्टिव डिसीजन हो, चाहे कोच इन्वॉल्व हो, आप हो, लेकिन डेफिनेटली ये चीजें जरूर रहेंगी। और साथ साथ में जहां तक उनकी बल्लेबाजी की बात है तो उन्होंने अपने ऊपर बॉलिंग का एक्स्ट्रा प्रेशर लिया हुआ है, जिसका हमें खामियाजा देखने को मिला कि उनकी बल्लेबाजी में हमें जो है थोड़ा सा डिप नजर आया। वो एक बहुत बड़ा रीजन है। हम तो वही रीजन बार बार पहले भी वीडियोस में कहा है, हम अभी भी उस पर स्टिक है। एक्सेसिव बॉलिंग का वो प्रेशर ले रहे हैं, ऑलराउंड शो करने की कोशिश चक्कर में वो अपनी बैटिंग में कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे कि मैं किन शॉट्स पे आउट हो रहा हूं, क्या गलतियां हो रही हैं, ये सब चीजें उन्हें ठीक करनी होगी। और 2025 में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इस वक्त हालत खस्ता है। मेरे ख्याल से नामीबिया ओमान से छठे पे है इस वक्त। अगर आप एक आध 2-3 मैच और हारे और अगर आपका आने वाले राउंड अच्छे नहीं गए तो बहुत हैरानी नहीं होगी कि जून तक आते आते, क्योंकि नेपाल के मैचेस और यूए के मैचेस मई जून में जाकर हैं, अगर उन्हें एक आध मैच जीते तो आप और नीचे आते हुए चले जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत अभी बड़े बड़े टेस्ट हैं। एक ओमान में सीरीज खेलनी है और एक खुद के घर में सीरीज खेलनी है। टीमें बहुत तगड़ी होने वाली है, तो एक वहां टेस्ट जरूर मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली हम यही कहेंगे एट टाइम बैटिंग में और उनको इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा अपना आपसे बॉलिंग का प्रेशर हटाइए, बॉलर्स पे जिम्मेदारी सौंपिए, उनको रोटेट अच्छा करिए और आप अपने बल्लेबाजी पे ज्यादा ध्यान दें। और क्यों, इसका एक और एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं। ग्रांड इरास्मस की जहां तक बात है, देखिए बल्ला उनका कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी टीम हारी है उसमें जो ग्रांड इरास्मस ने रन्स किए हैं इंटरनेशनल में 2024 में, वो है 475 रन 31.66 की एवरेज से। लेकिन जब टीम जीती है तो उनका एवरेज 40 के आसपास हो जाता है, तो 240 रन के आसपास। यानी जब उन्होंने अच्छे एवरेज से रन किए हैं तो टीम को हमेशा फायदा पहुंचा है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डाउन ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं देखते हुए। तो ये एक चैलेंज उनके सामने रहेगा। एंड बात करेंगे आप यहाँ पर एक और प्लेयर की, रोहित पौडेल के बारे में। रोहित पौडेल के इंटरनेशनल में स्टैट्स पहले बताइए, पहले वो जानते हैं 2024 में। जरूर, अगर हम देखें 39 मैच उन्होंने खेले 2024 में इंटरनेशनली और 810 रन किए हैं। 26.12 का उनका बैटिंग एवरेज है, 96 का उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा और 5 हाफ सेंचुरीज उन्होंने 2024 में लगाई। बिल्कुल। तो ये उनके बैटिंग स्टैट्स। अब आप देखिए, अब इसीलिए हमने उस शुरू में आपसे कहा था कि वो कैलिबर की बात होती है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपके लिए क्या स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ग्रांड इरास्मस के मुकाबले आपको एवरेज में ह्यूज डिप नजर आएगा, क्लियर डिप नजर आएगा। जहां पर आप देखिए ग्रांड का 33 था, इनका 26 पर आकर गिरा है, 8 के आसपास, 7 के आसपास, 8 के आसपास, यहाँ पर कम कहीं ना कहीं रहता है। कितना ज्यादा डिप है, यानी 30 का एवरेज भी कप्तान का नहीं है रोहित पौडेल का इस पूरे, जबकि 39 मैचेस वो खेले थे, लेकिन 30 का एवरेज भी ना होना डेफिनेटली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है नेपाल के कैप्टन की तरफ से। ये बात हो गई उनके बैटिंग स्टैट्स की। अब जरा उनके अंडर एंड कैप्टनसी नंबर्स को बताएंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर हम देखें नंबर्स पर गौर करें तो उन्होंने
32 मैचों में अगर हम देखेंगे उन्होंने कप्तानी की लास्ट ईयर 2024 में, जिसमें कि 17 में जीत मिली है। और ये छुपा नहीं है किसी से कि वो कुछ जीते उनमें से जो है वो किन-किन टीमों के खिलाफ आई हैं। जैसे कि हम बात करें कतर, कुवैत जैसी टीम जो आपसे बिलो रैंक की टीम थी, उनके खिलाफ आई, हांगकांग के खिलाफ एक जीत आई है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं एंड 32 मैचेस 37 मैचेस जी हाँ, सॉरी 37 मैचेस, जी हाँ बिल्कुल, 37 में 17 बिल्कुल 37 में 17 मैचेस जीते हैं और बहुत ही कम आप देखें परसेंटेज आकर रुक जाता है यहाँ पर। लोअर रैंक टीम के खिलाफ जीते हैं और मोमेंट क्या रहे जीत के, जहां बहुत कुछ था हाथ में कि शायद ये मैच हो सकता है हमारा, इतने करीब थे, लेकिन अटरली डिसअपॉइंट परफॉर्म जो किया, डिसीजंस भी कुछ कप्तान ने ऐसे लिए जो जिस पर टीम को बहुत भारी नुकसान उठाना। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि 37 मैचेस एज अ कैप्टन रहे, 39 मैचेस उनके एज अ नंबर रहे, तो डेफिनेटली जो हमने मैचेस यहाँ पर जोड़े हैं उसमें नो रिजल्ट वाले मैचेस हटा दिए। जी हाँ। तो 2 नो रिजल्ट थे इस साल में। एक T20 मैच था और एक बिल्कुल, ओडीआई मैच। T20 मैच नेपाल वर्सेस श्रीलंका श्रीलंका। T20 वर्ल्ड कप का, और ओडीआई मैच जो अभी कनाडा खेलने गई थी, वहां पर एक मैच पूरा वॉश आउट हुआ था, वो मैच था, उनको हटाए, 37 मैच यहाँ बचे। तो यार आपने एक चीज बहुत सही की कि कैप्टनसी डिसीजंस भी हमें काफी खराब देखने को बिल्कुल, मिले। बिल्कुल। तो समझाना चाहेंगे कौन से किस तरह के कैप्टनसी डिसीजंस थे और उनसे कैसे पार पाना होगा 2025 में? नहीं, ज़रूर देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि जिस बॉलर ने आपने एक बॉलर को लेकर आए, उन्होंने आपको कुछ स्ट्राइक विकेट निकाल कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा आप फिर उनके लिए चले गए कि वही बॉलिंग करा रहे हैं, कुछ खराब डिसीजंस रहे, उन्हीं के साथ आपने कंटिन्यू किया। या फिर जब उस बॉलर ने कुछ अच्छा कराया, मेन बॉलर की हम जी बात हाँ, कर रहे स्ट्राइक हैं, बॉलर। स्ट्राइक बॉलर की, वो पार्ट टाइमर्स की नहीं, लेकिन जब स्ट्राइक बॉलर जब अच्छा कर रहे थे तब भी आपने उन्हें हटाया है, साइड लाइन किया है। और इसका रीजन अभी तक नहीं पता चला कि सेमीफाइनल में अविनाश वोरा को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। वो क्वेश्चन ऐसे ही प्रीमियर remain कप रहेगा। सेमीफाइनल। प्रीमियर कप में, जी हाँ, 2024 में प्रीमियर कप हुआ था एशिया का, वो क्वेश्चन ही खड़ा रह गया। वहां पर वो डिसीजन ना होना, जबकि वो प्रीमियर कप में नेपाल के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे, चाहे तो आप स्टैट निकाल कर देख सकते हैं। ये थोड़ा अजीब रहा था जो नंबर सामने आए थे। तो कप्तानी में बहुत ज्यादा डामाडोल नजर आए। अगर हम देखें रोहित पौडेल, सबसे बड़ी मेजरली जो रही बात वो यही थी कि बॉलिंग चेंजेस और बॉलिंग रोटेशन रोटेशन भी बहुत बहुत खराब रहा है। बहुत नजर आती हैं चीजें जब बॉलिंग रोटेशन में कप्तानी खराब हो रही। बिल्कुल, और प्रेशर में भी कई बार वो बिखरते हुए नजर आए। अब देखिए, नए कप्तान नहीं आप कह सकते, अब काफी मैचेस वो कप्तानी कर चुके हैं। ये तो सिर्फ 2024 में 37 मैचेस में। कल 39 मैचेस में कप्तानी जी, की है, जी। 2 मैच नॉट रिजल्ट हटा दिए। 37 मैचों में 2024 में ही सिर्फ उन्होंने कप्तानी की है, तो अब वो बात नहीं है। अब उनको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है। वो अंडर प्रेशर डेफिनिटली बहुत सारे खराब डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, और बॉलिंग रोटेशन तो इनमें सबसे बड़ा है। जैसे कि आगे समझाने की कोशिश की कि शुरू के 2-3 ओवरों में एक बॉलर आया, स्ट्राइक बॉलर आया, उन्होंने विकेट्स लिए और उनको मूवमेंट मिल रही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये विकेट ले सकते हैं, आपने उन्हें चौथा ओवर दिया ही नहीं, बिल्कुल। हटाकर किसी ऐसे को दे दिया जिन्हें मूवमेंट नहीं मिल रही है, और उस पर रन्स चले गए और सारा प्रेशर सामने वाली टीम से आपके ऊपर आ गया, आपकी टीम पर आ गया। तो कप्तानी में भी कुछ चूकें देखने को मिली है। ये सब चीजें 2025 में ठीक करनी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि 2025 में इन दोनों ही टीमों का हाल जो है बस, बस, अभी जी हाँ। 2024 एंड पे बहुत बेहाल रहा है, और बहुत अपहिल टास्क है इनके सामने 2025 में। एक तो इनको T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। रीजनल फाइनल्स है इसी साल, वो एक अलग चैलेंज है। उसके साथ साथ डेफिनेटली वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू। वर्ल्ड क्रिकेट जी लीग हाँ, 2, एक बिल्कुल। टीम 6ठे नंबर पर है और एक वाकई। टीम 7वें नंबर पर है। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, और डेंजर जोन में दोनों ही, एक तो डेंजर है ही नेपाल, और बिल्कुल। नामीबिया भी अगर खराब खेलती है तो डेंजर जोन में आएंगे। तो डेफिनेटली कप्तानों को, दोनों को अपना गेम, अपनी कैप्टनसी और अपना वाकई। स्पिरिट, दो तीनों चीजें उठानी पड़ेगी अगर 2025 में वो अलग रिजल्ट चाहते हैं। वरना फिलहाल जो है वो 2024 जैसा ही होगा, जहां पर इन दो कप्तानों ने बहुत डिसअपॉइंट किया था। तो यही वीडियो था। अब मैं बात करता हूं स्कॉट एडवर्ड्स के बारे में। जी हाँ। स्कॉट एडवर्ड्स के बारे में जो आप सोचेंगे कि स्कॉट 2024 में नीदरलैंड्स ने डेफिनेटली हमें डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल। ये हमने अपना पहले भी हमारे वीडियोस में कहा है, पोस्ट में भी कहा है। 2024 में नीदरलैंड से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन्होंने नहीं किया जो उन्होंने उससे पहले करके दी थी। स्कॉट एडवर्ड्स एज अ जी हाँ। कैप्टन भी कुछ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, सिर्फ नेपाल को इन्होंने मात दिया। बाकी वो श्रीलंका के खिलाफ तो बहुत बुरा हाल हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ी बहुत फाइट दिखी, लेकिन एट द एंड वो भी काफी नहीं रही। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में बहुत खराब परफॉर्मेंस बिल्कुल, रही, जहां पर ओमान जैसे हमने मैचेस बिल्कुल, हारे, जी हाँ। और नेपाल में जब वो आए थे पहला खेलेंगे तब भी सिर्फ 2 ही मैच दो ही जीते थे, मैच। वहां पर भी वो मैचेस हारे। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स को हमने फिर भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया एक बेनिफिट ऑफ द डाउट के हिसाब से।
सबसे आप इन्हें डेमोक्रेट, क्योंकि स्कॉट एडवर्ड जो कप्तान है, डेफिनेटली जो जो उन्होंने रिजल्ट्स लाए हैं पिछले 1-2 सालों में, कोई दूसरे एस्ट्रेट कप्तान उनके आसपास भी बिल्कुल, कंपेयर करने के लिए नहीं है। स्कॉट एडवर्ड्स एज अ कैप्टन जो उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, कोई भी कप्तान बाकी 6 टीमों में से, 7 टीमों में से कंपेयर करने लायक भी नहीं है उनके खिलाफ, जो उनके अंडर अचीवमेंट्स आई हैं, सभी अचीवमेंट्स उन्होंने की हैं आप एज अ कैप्टन। जी खुद सोचिए, आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप सभी ने देखा, क्या नीदरलैंड ने किया वहां पर। 2023 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर को आप देखेंगे, वहां कुछ और नजर आएगा, क्या रिजल्ट आए हैं वहां पर। उसके बाद आप नजर डालेंगे 2023 वर्ल्ड कप में, तो 10 टीमों के उसमें साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हराया। बिल्कुल, 10 टीमों में पहले तो घुसना ही बहुत बड़ी बात है। कहां से एसोसिएट टीमें आती 10 ओडीआई टीम की वर्ल्ड कप में, वहां पर जाकर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हराना, ये वाकई में, अब देख लिया ना 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो देख लीजिए साउथ अफ्रीका को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना वो हारी ना उसे कुछ हुआ। तो सोचिए 50 ओवर फॉर्मेट मुश्किल, आप घर से बाहर हैं, एशिया कंडीशन में आए हैं जहां स्पिन का बहुत बोलबाला रहता है, वहां आकर 2023 में जो नीदरलैंड ने किया था, तो ऐसे कप्तान को डेडिकेट जरूर यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेगा थोड़ा सा, कि बाकी कप्तानों के मुकाबले आपने बहुत अचीवमेंट कुछ टाइम पहले हासिल की। इसीलिए आप उनको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसलिए हमने उनके बारे में यह बात नहीं की है। तो डेफिनेटली स्कॉट एडवर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, तो उन पे अभी थोड़ा सा और भरोसा जताया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि रोहित और विराट जो है, अगर अपना ग्राफ उठाए, कप्तानी उठाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी परफॉर्मेंस भी उठाए। रोहित की जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से, वो बहुत ही खराब है। 26 के एवरेज में कप्तान बल्लेबाजी करे, देखिए आप यहाँ पर करियर के 38, 40 एवरेज लिए बैठे हो। फुल मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, और सबको अंदर बाहर किया जा रहा है। चाहे आप बाबर आजम को देख ले, वहां पर, यहाँ पर रोहित शर्मा को देख ले, मिचेल मार्श को आप देख लीजिए, 38-40 के एवरेजों में उनको जो है मजाक उड़ाया जाता है और उनको अंदर बाहर किया जा रहा है। 26 के एवरेज पे फिर क्या ही कॉम्पिटिशन है। तो हमने कहा ना, कैलिबर आप क्या आपने स्टैंडर्ड क्या सेट कर रखे हैं अपने लिए? आपको 28-30 के एवरेज में वाह प्लेयर करने वाले चाहिए, या 35-40 में कहेंगे अरे ये तो अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन और अच्छी हो सकती है? फर्क होता है। और गेराल्ड रासमस अपना स्तर और उठाइए, आपका स्तर 33 का नहीं, 40 से ऊपर का एवरेज का स्तर आपका स्टैंडर्ड जो है वो रहता है। बाकी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, कप्तानी अच्छी करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में